उसमें बहुत सारी बातें बताई, कुछ बहुत बिंदु जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, उन सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई। मोदी की गारंटी बोलते ही एक शब्द और एक बात, एक विचार हमारे जहन में गूंजता है कि भाई छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी क्यों? छत्तीसगढ़ में यदि मान लीजिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है तो रमन सिंह की गारंटी भी हो सकती थी, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे, अजय चंद्राकर और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनकी गारंटी भी हो सकती थी। चलिए इस बात को यदि हम छोड़ें, मोदी प्रधानमंत्री हैं तो टीवी चैनलों में जो कुछ चल रहा था उसमें एक वाक्य लिखा हुआ आ रहा था कि भरोसा सिर्फ मोदी का। तो ये लिखा हुआ जो आ रहा था, इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि देखिए छत्तीसगढ़ में आपको किसी और पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ना रमन सिंह पे भरोसे की जरूरत है, ना प्रेम प्रकाश पांडे पर है, ना अजय चंद्राकर पर है, ना बृजमोहन अग्रवाल पर है, ना सरोज पांडे पर है, ना धर्म कौशिक पर है, ना अमर अग्रवाल पर है, ना केदार कश्यप पर है। जितने कद्दावर नेता इन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम किया नहीं है और ये लोग ऐसे नहीं है कि इनकी किसी बातों का भरोसा किया जा सके। इसलिए आप मोदी की बातों पर भरोसा करिए। और इस गारंटी के साथ ही जैसे ही ये गारंटी लागू हुई या इसकी ये चर्चा में आई तो लोगों ने मतलब कहना प्रारंभ कर दिया सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर कि भूपेश बघेल को इस बात के लिए धन्यवाद तो देना ही चाहिए कि उन्होंने एक इतनी हाइप बनाई किसानों को लेकर, धान को लेकर, कि मोदी जी को 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा करनी पड़ी। अन्यथा पिछली बार तो जब भूपेश बघेल ने कहा कि नहीं हम धान का बोनस भी देंगे तो उनको रोक दिया गया और कहा गया कि भाई इसमें मदद नहीं हो सकती, 2640 रुपए पर बात अटक गई जाकर। तो कुल मिलाकर यह है कि भूपेश बघेल को इस बात के लिए तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने धान और किसान पर भारतीय जनता पार्टी को एक बिंदु पर ला करके टिका दिया। इस पूरे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में आप देखिए जो उनकी गारंटी आई है, कांग्रेस की तरफ से किसानों का कर्ज माफ करने की बात लंबे समय से की जा रही है, लेकिन उनकी गारंटी में यह बात नहीं है कि वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नहीं करेंगे, इसका जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अमृत जी की इसमें कई दिन पहले भूपेश बघेल, कांग्रेस ने यह कहा था कि भाई 500 रुपए गैस की सब्सिडी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही सब्सिडी रखी है कि हम भी 500 रुपए देंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जिस राज्य में चुनाव होगा तो क्या आप उसी राज्य में 500 रुपए की गारंटी देंगे, सब्सिडी देंगे? पूरे देश की महिलाएं जो गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है उससे जूझ रही है, क्या उन देश की महिलाओं ने, बाकी राज्यों की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है कि उन्हें 500 रुपए की गारंटी नहीं मिलेगी या उन्हें वो सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए? इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी विवाहिता महिला होगी उसको 12,000 रुपया साल का दिया जाएगा। यानी देखा जाए तो एक महीने में जो भी शादीशुदा महिला है उनको 1,000 रुपया महीना मोदी जी की तरफ से मिलेगा। अब जो अविवाहित महिला है, जो परित्यक्ता महिला है, या जो मान के चलिए कि जो विधवा हो चुकी है, जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, उन महिलाओं के लिए क्या है? लेकिन खैर उन्होंने शादीशुदा महिलाओं को जोड़ा है, तो ये मान के चलते हैं कि बाकी जो अन्य महिला है जो दिव्यांग होंगी या परित्यक्ता होंगी या और भी दूसरी उसमें आती होंगी, तो उनके लिए उनके पास अपनी ऐसी कोई योजना नहीं है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस पूरी गारंटी में आप देख रहे हैं, इस गारंटी के आने के बाद जो छत्तीसगढ़ का जो माहौल बदला है वो ये है कि लोग कह रहे हैं, ये चर्चा चालू हो गई सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में कि इनकी गारंटियों का भरोसा क्या। इन्होंने तो बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात कही थी, इन्होंने तो 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की भी बात कही थी, और मोदी, हाँ जैसे कि आप ये पूरे स्क्रीन इसमें दिख भी रहे हैं कि हर घंटे 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, हर परिवार को पक्का मकान देने की बात कही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको बहुत बाद में अमित शाह ने कहा कि भाई 15 लाख देने की कोई बात नहीं थी, वह केवल एक जुमला था, तो 15 लाख रुपए खाते में आ जाने की बात भी कही थी। तो ऐसे पूरे वादों पर क्या बातचीत, क्या इस नई गारंटी में शामिल है? तो ऐसी कोई बात इसमें शामिल नहीं है। एक जो छत्तीसगढ़ में इस गारंटी के आ जाने से खुशी की लहर इस बात को लेकर के है कि लोग कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आ जाने दीजिए। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र संभावित है कि कल
वो प्रस्तुत हो जाएगा। तो कांग्रेस भी अपने पिटारे से कुछ ना कुछ नया निकालेगी, तब इस घोषणा पत्र का, इस संकल्प पत्र का उस संकल्प पत्र से एक मुकाबला जैसे होगा, और तब हम ये देख पाएंगे कि किस गारंटी में सबसे ज्यादा दम है। लेकिन गांव के किसानों से आप बात करें, मैं लगातार संपर्क में रहता हूं, तो उनका कहना है कि यदि भूपेश बघेल 3,000 रुपए प्रति एकड़ ना भी दे, 2,800 रुपए दे, तब भी हमारा वोट उनको जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो भरोसा जीता है 5 साल समर्थन मूल्य पे धान को खरीद कर, और लगातार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान का बोनस देते हुए। तो अब इन गारंटियों को लेकर के चर्चा छिड़ गई है, और ये कह रहे हैं कि जो पुरानी गारंटियां हैं जो मोदी जी की, जिन्होंने समय समय पर उन गारंटियों को लागू अपनी चर्चा में ला के रखा, उनका क्या होगा। अब मैं ये सोचता हूं कि इन गारंटियों से कोई बहुत विशेष फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को होता हुआ तो दिखाई फिलहाल नहीं देता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।